हाथ की ये कंडीशन है इस समय कि कितना बचेगा कुछ नहीं बोल सकते। हाथ मतलब ये डैमेज हो चुका है। हाँ, मैंने खुद खाना से सुन रही थी। मैं तो पे सोच रही थी 11 से 11 तुम्हें आती ही नहीं। तो साहब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे कच्छ नहीं आता हाथ में। आप सुन नहीं रहे। हम बीमारी के लिए कुछ और बीमारी के लिए ले गए और हमें मिली बदले में दूसरी बीमारी। डॉक्टर साहब जो समझ रहे हम भगवान है। मैं एक दिन नहीं सुनी, डॉक्टर से रोज कहती हूँ वाले ऐसे बदमाश हैं, अपने खुद के माँ बाप होंगे तो कैसा लगेगा। जब हम और आप बीमार होते हैं तो एक आश रहती है कि डॉक्टर के पास जाएंगे और हम सही हो जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर आप डॉक्टर के पास जाओ एक बीमारी लेकर और वो आपके हाथ में दूसरी बीमारी थमा दें और कहें कि ये मेरी वजह से नहीं, इसको इलाज तो आप कहीं और कराइए। पता नहीं कैसे हो गया। कैसा ही मामला ग्वालियर से निकल के आया है, ग्वालियर के अशोधा हॉस्पिटल से निकल के आया है। ये हॉस्पिटल ठाटीपुर पे है। हमारे साथ शैलेंद्र यादव जी हैं, ये पेशे से टीचर हैं। उनकी माताजी कुछ दिन पहले अपनी माताजी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको सांस की दिक्कत थी। उनके साथ जो होता है वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था, कब आप हॉस्पिटल पहुंचे, क्या दिक्कत थी? ये 17 जनवरी को सुबह 7 बजे माताजी को अचानक सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आई और उसके उपरांत हम 8 बजे आनंद फानल में जैसे 7:30 बजे हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो वहाँ के जो स्टाफ थे उन्हें आईसीयू में एडमिट करा दिया। आईसीयू में एडमिट करने के बाद उन्होंने बोला कि थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद बोले कि फेफड़ों में निमोनिया हो गया है। उसके उपरांत जब इलाज चल रहा था तो शाम के उसी समय 6 बजे उसी दिन हाथ काला पड़ना चालू हुआ। हमने जब इसकी अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की तो उन्होंने हमसे कहा कि दवाइयों का साइड इफेक्ट है, हो सकता है 1-2 दिन के बाद चीजें सुधर जाएं। लेकिन उसके ही अगले दिन और भयावह तरीके से गंभीर स्थिति होना चालू हो गई। हाथ में फुंसियां पड़ना चालू हो गई, फुंसियों के साथ साथ महक आना चालू हो गई। और फिर हमने जब शिकायत करी तो वो शिकायत गोलमोल जवाब दे रहे थे। यहाँ तक कोई भी जवाब, क्योंकि हम जो इलाज कर रहे थे वो अमित जैन और के अंडर में कर रहे थे, लेकिन अमित जैन चूंकि उस समय उपस्थित नहीं थे तो रघुराज शर्मा जी के नेतृत्व में काम चल रहा था। लेकिन फोन कॉल पर अटेंडेंस सारी हो रही थी, फोन कॉल पर डिटेल में बात चल रही थी। उसके बाद कुछ दिन बाद जब हमने फिर पूछा और हमारे सामने आईसीयू में, आपको भी पता है कि बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ। आईसीयू में रहने नहीं दिया जाता। वो कई तरह की बातें करने लगे कि आप बाहर जाइए और धीरे धीरे उस पर पट्टी कर देते थे जिससे हमें चीज दिखाई ना दे। लेकिन फिर हमसे कुछ जब ज्यादा ही दिन हो गए तो हमने पूछा, जब तरीके से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप ले जाइए, यहाँ इसका इलाज संभव नहीं है और दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली के अस्पताल में जब हम ले गए तो वहाँ पर जितने भी चिकित्सक थे उन्होंने देखा, हमने बात की तो सबने मौखिक रूप से ये बोला कि ये डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुआ है। अगर ये तत्काल उस समय बता देते तो ये लापरवाही देखने को नहीं मिलती। आप ये बताइए कि जितने भी, मैं भी एक शिक्षक समुदाय से आता हूँ, जितना भी एक मिडिल क्लास मेरी तरह के कई लोग हैं, अपनी माताजी को या किसी को भी इलाज के दौरान अस्पताल में भगवान समझकर डॉक्टरों को विश्वास कर वहाँ एडमिट कराते हैं। लेकिन डॉक्टर इस समय राक्षस के तौर पर बन रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरीके से व्यवस्थाएं करके इलाज में कि लूटने का एक जरिया बना रखा है। इससे पहले भी इस अस्पताल में कई सारे केसेस हुए लेकिन आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाना ये जरूरी है। आज ये घटना मेरे साथ हुई है, कल हो सकता है किसी और के साथ भी ये घटना देखने को मिल सकती है। और आप भी जानते हो कि आज ग्वालियर में आजकल ये माहौल बार बार देखने को मिल रहा है कि ये स्थितियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर दूसरे व्यक्ति के साथ ये देखने को मिलता है। किस तरह की लापरवाही थी ये थोड़ा सा समझाइए। मैं जहां तक मैंने जितने भी मेरे जानकार थे उनसे मैंने पूछा, डॉक्टरों से भी सलाह ली, तो जो कैनोला लगाया था वो शायद गलत कैनोला लगाने की वजह से उसमें ईयर चली गई और जो ड्रिपिंग बोतल कंटिन्यू चलती रही तो बोतल का जो पानी था शायद बॉडी के अंदर ना जाते हुए हाथ में भर गया, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। अच्छा, तो उस तरीके से हो सकता है वो लापरवाही, अगर वो तत्काल वहां पे बता देते तो शायद वो हाथ हम बचा सकते थे। हाथ की ये कंडीशन है इस समय कि कितना बचेगा कुछ नहीं बोल सकते। हाथ मतलब ये डैमेज हो चुका है। आपको किस तरीके से बताया गया यहाँ से कि अब जो है स्थिति हमारे काबू से बाहर? जब हमने, हमारे जितने भी परिवारजन थे उन्होंने जब आक्रामक होकर उनसे पूछा, उन पर प्रेशर डाला, तब जाके आखिर में उन्होंने हमें कमरे में ले जाकर बड़ी मुसीबत के मशक्कतों के बाद
हमें आराम से तसल्ली से बताया कि आप जिस बीमारी के इलाज के लिए आए थे वो बीमारी इलाज हमने कर दिया है। और अब लेकिन फिर भी वो ये कह रहे थे ये हाथ काला क्यों हुआ, ये हमें अभी तक नहीं पता। वो केवल इससे अपना पिंड छुड़ाते रहे कि हाथ हमारे वजह से काला नहीं हुआ है। अच्छा। और हमें कह दिया कि आप, मैंने कहा कि हम घर पे ले जा सकते हैं, तो उन्होंने बोल दिया घर पे ले जाने लायक स्थिति है ही नहीं। तो आप ये बताइए, हम बीमारी के लिए कुछ और बीमारी के लिए ले गए और हमें मिली बदले में दूसरी बीमारी, ये था पूरा मुद्दा। और बाद में जब अस्पताल में ले गए गंगाराम हॉस्पिटल में, तो उन्होंने यही बोला कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर जो देख हुआ वो डॉक्टरों की सरासर लापरवाही है। और अभी तक हमने इसके लिए आवेदन अलग अलग जगह दे रखे हैं। आपको किस तरीके से पता लगा कि उनकी लापरवाही है? माताजी ने कुछ सुना या आपने कभी कुछ सुना? माताजी जब गलत कैनुला लगा तो माताजी ने भी अपने कानों द्वारा सुना कि जो वहां पे जितने लोग देख रहे थे माताजी को, तो उन्होंने गलत कैनुला लगाया, तो एक सीनियर जूनियर को डांट रहे थे कि ये आपने क्या कर दिया, अगर इसकी जगह आपकी माताजी होती तो भी ऐसी ट्रीट करते क्या आप? तो इतना माताजी ने सुना। और बाकी जितने भी चिकित्सक राउंड पे आए थे, आर के गुप्ता जी थे, उन्होंने भी मौखिक रूप से, लिखित रूप से कोई नहीं देता, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर कम्युनिटी एक साथ ही रहेगी। और लिखित मौखिक रूप से सभी ने ये कहा, ये प्रारंभिक तौर पर ये डॉक्टर की सरासर लापरवाही के कारण ही ये चीज हुई है। और इसको गैंग्रीन का नाम दिया जाता है। गैंग्रीन ये वो इन्फेक्शन है जो लगातार तीव्र गति से बढ़ता चला जाएगा अगर समय पे इसका इलाज नहीं मिला। माताजी को मालूम है कि अब वो हाथ उनका जो था वो अब नहीं रहे? जी नहीं, क्योंकि आप भी परिस्थितियों समझते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में ये उन्हें बता नहीं सकते, क्योंकि अगर किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को कैसे बताया जाएगा कि आपके और हमारे हाथ सुचारू रूप से कार्यान्वित हैं, वो हाथ उनका कार्य नहीं कर रहा है, दिख रहा है कि मोशन है ही नहीं उंगलियों में। अगर आप अभी वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या मनोदशा है। अभी हम देख सकते हैं माताजी को? जी चलिए हम माताजी को देखेंगे कि क्या हालत है, अभी क्या ड्रेसिंग हो रही है उनकी। हाँ, बड़े उसकी बात है कि हम आज आप पहुंचे हैं और आज ड्रेसिंग हो रही है, हम आपको दिखा पाएंगे क्या स्थिति है हाथ की। अंदर चलेंगे। हम अंदर आ गए हैं। अभी हाथ जो है खुला नहीं है, अभी खुलेगा। जो है ये पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टर जब हाथ खोलेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि आपको दिखा पाएं कि हाथ की क्या हालत है अभी, कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जो हाथ है वो इस स्थिति में है। माताजी ने भी सुना था, वो बोल सकती है। क्या सुना था माताजी आपने? मैंने सुना कि आपस में मतलब बात कर रहे थे वे, बहुत ज्यादा कि आपस में बात कर रहे हैं कि है ना वो आंटी का हाथ लीला क्यों पड़ रहा है, आंटी का हाथ लीला क्यों पड़ रहा है। अखिलो एक दूसरे की सुने नहीं। अच्छा। हाँ मैंने खुद खाना से सुन रही थी मैं तो पे सोच रही थी गैरों से गैरों तुम्हें आती नहीं। मैंने बहुत कही मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ नीला पड़वा देखो, देख डॉक्टर साहब मेरा हाथ नीला पड़वा नहीं। डॉक्टर साहब जो समझ रहे हम भगवान है। मैं एको दिन नहीं सुनी, डॉक्टर से रोज कहती मैं डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा कच्छ नहीं है तो हाथ में, आप सुन नहीं रहे। नहीं कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर तो वही, डॉक्टर का नाम नहीं पता बेटा। और आपस में वही सब लोग आते ते कह रहे। और हाँ और डॉक्टर है ते भी कह रहे कि साले ऐसे बदमाश हैं, अपने खुद के माँ बाप होंगे तो कैसा लगेगा, साले ने बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या दिक्कत थी माताजी आपको जब अस्पताल गई? मुझे खाली नेक सांस लेवे में दिक्कत आ रही थी इसलिए गई बस। अच्छा। और कुछ दिक्कत नहीं थी मेरे जी हाथ में तो बेटा एक फुंसी भी नहीं आती। एक फुंसी भी हो कुछ नहीं।
बस इन्हें इलाज कर दिया, हाल ठीक हो गई। मैंने कहा मैं छुट्टी कर दूं 2 दिन बाद। अगले हाथ तो नीला पड़ रहा था, ये क्यों छुट्टी कर। अब बताती चिल्लाती, डॉक्टर साहब मेरा हाथ में गलाव बैठ रहा है, डॉक्टर साहब मेरा गलाव बैठ रहा है, बदबू आने लगी मेरे को। फिर भी नहीं सुनी इन लोगों हाथ में से आपको बदबू आ रही थी? हाँ वो बदबू आ रही, फिर भी नहीं सुनी इनने। डॉक्टर साहब मेरा हाथ बेकार कर दिया आप लोगों ने, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में से बदबू आ रही है मोए, ऐसे कह रही मैं। डॉक्टर साहब मेरे हाथ में से मुझको बदबू आ रही है, फिर भी जिनने नहीं सुनी एक भी ने। डॉक्टर साहब जो कह रहे कि हमें से कोई यही नहीं है बेटा, मेरी डॉक्टर ने ऐसी जिंदगी बर्बाद करी है बेटा, मेरा तो कछु एक फुंसियो नहीं थी। मैं तो खुद कानन से सुनी है बेटा कि जिन लोगों ने एक दूसरे ने जिनने मतलब गौर नहीं किया। कितने दिन रही आप वहाँ? 5 दिन। 5 दिन। तो ये आपने जो सुना, जो माता जी ने बताया हमको कि क्या हालत है, और जो बात वो कर रहे थे आपस में कि 5 दिन तक उनको वहां रखा गया और कहा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सही हो जाएंगी, आपके हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको अपने हाथ से ही बदबू आ रही थी। ये स्थितियां हैं ग्वालियर में और ग्वालियर के अस्पतालों की। हम ठाटीपुर के अस्पताल में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या गलती थी इस महिला की जिसके हाथ की ये दशा उन लोगों ने कर दी है। बाकी मैं सूर्य आपके साथ, आप द कलयुग देख रहे हैं। नमस्कार।